जेई 22 का एक क्वेश्चन है, देखिए क्या क्वेश्चन है कि इफ द लाइन x इक्वल टू 1 x माइनस 1 इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू 1 इज अ डायस्ट्रिक्स ऑफ द हाइपरबोला k x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 6 देन द हाइपरबोला पासिंग थ्रू द पॉइंट। ओके, हाइपरबोला की इक्वेशन देखो ये दी है और डायस्ट्रिक्स की इक्वेशन x इक्वल टू 1 है। वैसे स्टैंडर्ड हाइपरबोला की डायस्ट्रिक्स होती है x इक्वल टू प्लस माइनस a बाई ई, अब आप प्लस वाला भी ले सकते हैं। तो इक्वेशन को अगर पहले मैं अरेंज करूं तो 6/k माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 6 इक्वल टू 1। अब मैं हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी की बात करूं तो 1 प्लस बी बाय ए, यानी एक तरह से आ गई रूट 1 प्लस के। अब आप x इक्वल टू 1 से ए कितना है अंडर रूट 6 बाय अंडर रूट के और ई है रूट 1 प्लस के, ये मिल गया रूट 1 प्लस के और इसको 1 से इक्वेट किया तो आप स्क्वायरिंग करोगे तो k इंटू के प्लस 1 इक्वल टू 6 यानी के स्क्वायर माइनस के नहीं प्लस के माइनस 6 इक्वल टू 0। तो k प्लस 3 इंटू के माइनस 2 इक्वल टू 0। तो k की एक वैल्यू आ गई -3 और एक k की वैल्यू आ गई 2। तो अब आप लोगे 2 क्योंकि -3 पे तो इमेजिनरी हो जाएगा। तो आपका हाइपरबोला एक तरह से ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6। अब बोला है ऑल्सो पासिंग थ्रू द पॉइंट, और किस पॉइंट से देखा ना द हाइपरबोला पासिंग थ्रू द पॉइंट। तो अब तो हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, जैसे अगर मैं ऑप्शन ए रखूं तो 2 इंटू इसका स्क्वायर करोगे तो 4 इंटू 5 20 माइनस 36। अब 40 माइनस 36 4 होता है तो ये आंसर रिजेक्ट। अब इस पे आए आप तो ये रखा आपने 5 तो 10 माइनस 9 तो ये आंसर भी रिजेक्ट। अब इस पे आए तो ये भी वही सेम हो जाएगा, इसमें रखो आप 5 2 जा 10, ये हो सकता है 10 और देखो इसमें कितना हो जाएगा -4, ये 6 हो रहा है। अब इसको भी एक बार क्रॉस चेक कर लो चाहो तो, ये हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 5 तो 20 इंटू 4 ये हो जाएगा 40 माइनस 9 इंटू 6 तो ये नहीं है। तो करेक्ट आंसर हुआ सी। सी इज अ राइट आंसर। मतलब आपको क्वेश्चन को समझ के देखना था कि कौन सा ऑप्शन है जो कंप्लीटली वेरीफाई कर रहा है। तो √5 कॉमा -2 इज अ राइट आंसर। राइट, नोट कर लीजिए। देखिए जेई 22 का एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट का समझिएगा। इफ let lambda x minus 2y equal to mu be a tangent to the hyperbola a square x square minus y square equal to b square, then lambda y a का होल स्क्वायर माइनस म्यू अपॉन b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। यानी आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि ये जो लाइन है lambda x माइनस 2y इक्वल टू म्यू, या ऐसा भी बोल सकते हैं 2y इक्वल टू lambda x माइनस म्यू, या y इक्वल टू lambda बाय 2x माइनस म्यू अपॉन 2। ये इस हाइपरबोला की, कौन सा हाइपरबोला, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसकी टेंजेंट है। मैंने ऐसा इसलिए लिखा, हमेशा याद रखो कि क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन मत लिखो बल्कि वो स्टेप लिखो जो अगली क्वेश्चन के बाद की होती। हमारे लिए वो टाइम बचाना भी जरूरी है। अब अगर इसकी स्टैंडर्ड टेंजेंट पे जाएं तो ये होती है, राइट। इसका मतलब आपको कंपेयर ही करना है। तो अब आप यहां पे ध्यान दें तो सी की वैल्यू यानी माइनस म्यू बाय 2 इक्वल टू होगा अंडर रूट, अब स्क्वायरिंग करोगे बाद में तो प्लस माइनस का रोल नहीं रहेगा, पर अभी तो लिख देते हैं ए स्क्वायर यानी बी स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर मतलब लेमडा स्क्वायर बाय 4 माइनस बी स्क्वायर तो माइनस बी स्क्वायर ही रहा। स्क्वायरिंग कर दीजिए तो म्यू स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू यहां आ गया लेमडा स्क्वायर बाय 4 इंटू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए लेमडा के साथ ए आ रहा है और म्यू के साथ बी आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं थ्रू आउट इक्वेशन में बी स्क्वायर का डिवाइड कर दूं तो म्यू स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ठीक, 4 का भी कर देंगे मल्टीप्लाई, और यहां पर होगा बी स्क्वायर का डिवाइड किया तो लेमडा स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर बाय बी स्क्वायर तो -4 ही बचा एक तरह से, ठीक। मैंने 4 का मल्टीप्लाई किया और बी स्क्वायर का डिवाइड किया। अब देखिए अगर मैं देखूं तो लेमडा बाय ए का होल स्क्वायर, इसको उधर लेगा माइनस म्यू अपॉन बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या मिल गया 4। तो करेक्ट आंसर 4। इसमें प्लस माइनस की मिस्टेक के चांस थे, थोड़ा केयरफुल रहेंगे तो आपसे मिस्टेक
नहीं होगी। नोट कर लीजिए। देखिए जेई 22 का एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है देखिएगा। द नॉर्मल टू द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 एट द पॉइंट 8,3√3 ऑन इट पासिंग थ्रू द पॉइंट। मतलब मुझे नॉर्मल की इक्वेशन निकाल के देखना है कि वो किस पॉइंट से पास हो रही है। पर पहले एक अननोन है ए। देखो जेई के क्वेश्चन इसी तरह के होते हैं, पर ये तो पता है कि पॉइंट इस पॉइंट से पास हो रहा है। तो 64 बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब हो गया 9 इंटू 3 अपॉन 9, तो 9 से 9 कैंसिल, तो 64 बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी ए स्क्वायर इक्वल टू 16। पहले तो ये बात डिसाइडेड हो गई, राइट। अब मैं इक्वेशन ऑफ, मतलब ये इक्वेशन आ गई मेरी एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1, राइट। अब मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल सकता हूं, कैसे? डिफरेंशिएट करूंगा तो 2x अपॉन 16 माइनस 2y अपॉन 9 dy बाय dx इक्वल टू 0, या dy बाय dx मैं बोल सकता हूं 2x बाय 16 इंटू 9 अपॉन 2y, राइट, 9 अपॉन 2y। अच्छा, अब एक चीज बताइए कि 2 से ये 2 कैंसिल, x की वैल्यू दी हुई है हमारे पास, जो जो दिया वो तो रखते पहले, 8 अपॉन 16, 9 y की जगह दिया 3√3, तो देखो ये कैंसिल 2 टाइम्स, ये कैंसिल 3 टाइम्स, और एक और कैंसिल, तो √3/2। ये तो आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आपको पता है इसका रेसिप्रोकल, और इक्वेशन पास हो रही, तो y माइनस 3√3 इक्वल टू -2/√3 इंटू एक्स माइनस 8। अब चाहो तो आप यहीं पर ऑप्शन को सेटिस्फाई करवा दो, बाकी पूरा लिखना तो √3y माइनस 9 इक्वल टू -2x प्लस 16, या 2x प्लस √3y माइनस 25 इक्वल टू 0। अब इसको जो ऑप्शन सेटिस्फाई करे, तो इसको जो ऑप्शन सेटिस्फाई करे वो करेक्ट होगा, यानी आपके पास है 2x प्लस √3y इक्वल टू 25। अगर मैं इसमें जाऊं ऑप्शन पे, तो देखो ये हुआ 6 इंटू 3 18, ये नहीं है, जैसे एक एक करके रिजेक्ट करो। पहले पे गया तो 18 प्लस 3 2 जा 6, ये भी नहीं है, इसको भी रिजेक्ट कर दो। ऑड नंबर हो तो ज्यादा अच्छा होगा, ये हो गया 30 माइनस 3 इंटू 2 6, ये भी नहीं है, तो इसका मतलब ये होना चाहिए फिर, तो ये हो गया -2 प्लस 3, देखो √3 से 3 और 27 यही है, तो करेक्ट आंसर हुआ सी। तो पहले आपने क्या किया, ए निकाला, डिफरेंशिएट करके स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला, उसका रेसिप्रोकल हो गया नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल के सेटिस्फाई करवाया, आंसर आ गया, राइट।